हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीके एजुकेशन अड्डा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 10 क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फुल डिटेल के साथ। सो वीडियो के एंड तक बने रहें। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस स्थान पर सिंधुकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए लोथल, बी बनावली, सी दैमाबाद या डी कालीबंगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैमाबाद। जो रथ की प्रतिमा है वो दैमाबाद से प्राप्त हुई है। दैमाबाद की खोज किसने की वो जान लेते हैं। तो इसकी खोज की थी बीपी बोपरदीकर द्वारा खोजा गया था दैमाबाद। दैमाबाद स्थित कहाँ पे है? दैमाबाद जो है महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में पड़ता है। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। अर्थात जो दैमाबाद है वो प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में। दैमाबाद बहुत से कांस्य के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, बी मेसोपोटामिया सभ्यता, सी फारस सभ्यता या डी मिस्र सभ्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु सभ्यता। जो सिंधु सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन किसके लिए प्रसिद्ध था? जो कालीबंगन था वो किस लिए प्रसिद्ध था इसमें बताना है। ऑप्शन ए काली चूड़ियों के लिए, या बी कपास की खेती के लिए, या सी बंदरगाह के लिए, या फिर डी मिट्टी के बर्तन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था कालीबंगन, क्योंकि खुदाई के दौरान कालीबंगन में काली चूड़ियाँ ही मिली थी सबसे पहले। ये काली चूड़ियाँ जो थी पत्थर की बनी हुई थी। अनुमान यह लगाया जाता है कि इन्हीं के कारण ही इसका नाम कालीबंगन पड़ा। अब जान लेते हैं कालीबंगन से और क्या क्या मिला था। तो कालीबंगन से मिट्टी के खिलौने मिले थे, और दूसरी जो चीज़ मिली थी पशुओं के हड्डियों के अवशेष मिले थे। तीसरी जो चीज़ मिली थी बैलगाड़ी व पहिया मिला था। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इन लोगों को संसाधनों का अच्छे से उपयोग करना अच्छे से आता था। अब जान लेते हैं कालीबंगन स्थित कहाँ पे है। जो कालीबंगन है वो राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, बी बंदरगाह के लिए, सी कपास की खेती के लिए, डी मिट्टी के बर्तनों के लिए। सिंधु सभ्यता के बताना है लोथल किस लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंदरगाह के लिए। देखिए जो लोथल है वो उस समय का बंदरगाह ही था जहाँ से वस्तुओं का आयात निर्यात होता रहता था। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लोथल था उसे मृतकों का टीला भी कहते थे। और किसे मृतकों का टीला कहते थे? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो को भी मृतकों का टीला कहते थे। जो लोथल है वो दो नदियों के बीच में स्थित था। उन नदियों का नाम था भोगुआ और साबरमती नदी। इनके बीच में लोथल स्थित था। जान लेते हैं लोथल किस राज्य में स्थित है। तो लोथल है अहमदाबाद राज्य के सागरवाला गांव में स्थित है। सॉरी सारगवाला है, सारगवाला गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? जो सिंधु सभ्यता की खोज की थी बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड वुली, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी वी.एस. अग्रवाल या ऑप्शन डी ए.एल. वासम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की खोज की थी। अब ये जान लेते हैं सिंधु सभ्यता में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा सभ्यता का, वो हड़प्पा नगर था। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? सिंधु सभ्यता में धोलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा चट्टान से निर्मित स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? आपको बताना है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धोलावीरा या ऑप्शन डी रंगपुर। इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है या मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है या सिंधु घाटी का सबसे विशाल नगर है। आपको याद रखना है, जो सबसे विशाल नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का वो मोहनजोदड़ो ही है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा भारत देश में है, लेकिन इस समय पाकिस्तान में आधा चला गया है, लेकिन वो भारत में ही काउंट होगा क्योंकि भारत का हिस्सा ही था पहले पाकिस्तान, इसलिए भारत है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए रेगिस्तान का टीला, ऑप्शन नंबर बी नदीमुख भूमि का टीला, ऑप्शन सी मृतकों का टीला या ऑप्शन डी जीवन का टीला। इसका राइट आंसर होगा मृतकों का टीला। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है आज का। कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा चांदी है, जो सिंधु सभ्यता में नहीं खोजी गई थी, अर्थात इसका उपयोग भी नहीं हुआ होगा। जो सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता में किसी धातु का प्रयोग हुआ था तो वो थी तांबा, अर्थात इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी इसीलिए कहते हैं।